हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हाल ही में नई भर्ती आने वाली है, ठीक है, जिनकी संख्या होगी 52,699। ठीक है दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है जी के जिसका ब्रह्मास्त्र का पार्ट 13। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को भी जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों मैंने उन क्लासों के अंदर आपको टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, जी के जिसके, और दोस्तों आप इन क्लासों को मिस नहीं करोगे तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जी के जिसमें एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है दोस्तों? तो यह है ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेफाइट के अलावा जो हीरा होता है ना दोस्तों, हीरा वो भी कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कार्बन का सबसे कम शुद्ध रूप कौन सा होता है दोस्तों पदार्थ? तो वो होता है कोयला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बन का सबसे कम शुद्ध रूप होता है कोयला और सबसे अधिक शुद्ध रूप होता है ग्रेफाइट या फिर हीरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए दोस्तों? तो राज्यसभा द्वारा यह 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा दोस्तों? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, धन विधेयक ये संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं लोकसभा। दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन या फिर निचला सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राज्यसभा की दोस्तों। तो राज्यसभा को दोस्तों स्थायी सदन बोलते हैं, यानी कि दोस्तों इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन दोस्तों लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा का दोस्तों कभी विघटन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है दोस्तों अर्थक वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थक वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं ऋग्वेद की दोस्तों। तो ऋग्वेद को ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल आते हैं और 1028 सूक्तियां आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों। तो यजुर्वेद के अंदर गद और पद दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो यज्ञ होते हैं ना उनको कराने की पूरी विधि और मंत्रों का वर्णन यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद को संगीत की जननी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुजरात की बात करते हैं दोस्तों। तो गुजरात में गरबा नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा, कुमार संभवम किसकी रचना दोस्तों? तो कुमार संभवम दोस्तों ये है कालिदास की रचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम दोस्तों कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना हो रही है। ठीक है, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये है कालिदास की प्रसिद्ध रचना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी, प्रेम पथिक, इसके अलावा लहर और आंसू। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा, मेघमोहन रेखा
कब निर्धारित की गई थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मैकमोहन रेखा, ये कौन कौन से देश के मध्य है दोस्तों? तो ये भारत और चाइना के मध्य है मैकमोहन रेखा, ठीक है। और दोस्तों इसका निर्धारण 1914 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की दोस्तों। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। और इसका निर्धारण दोस्तों कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। ध्यान रखना, रेड क्लिफ लाइन जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों पाक जल संधि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 38 समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है दोस्तों? तो 38 समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। गुप्त काल में किस भाषा का प्रोत्साहन सबसे अधिक दिया गया था दोस्तों? मतलब गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों संस्कृत भाषा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा। राज्यों के गवर्नर जिनको राज्यपाल बोलते हैं अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, राज्यपाल मतलब राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 155 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा। पुलिस थाने का कार्यकाल, ठीक है, कार्यालय मतलब पुलिस थाने का कार्यालय, लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और दोस्तों लेखपाल कौन होता है? तो ये होता है हेड कांस्टेबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा। भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है दोस्तों? तो ये होता है तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य में होता है सबसे पहले? दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार फिर आपको बताता हूं मैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है वो किस राज्य में होता है सबसे पहले? तो वो केरल राज्य में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। अमेरिका की खोज किसने करी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी वो कब करी थी? तो ये करी थी 12 अक्टूबर 1492 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत की खोज किसने करी थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने करी दोस्तों? तो रक्त परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने करी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आज का हमारा। 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था दोस्तों? तो ये किया था बिहार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जिस कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाने लगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था इसमें दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था इसमें दोस्तों मतलब कहाँ से हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 1857 के सिपाही विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा।
किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं बांग्लादेश की दोस्तों। तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रांस की बात करते हैं दोस्तों। तो फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मालदीव की बात करते हैं दोस्तों। तो मालदीव की जो संसद है उसको मजलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है टंका। इसके अलावा फ्रांस की बात करते हैं दोस्तों। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा है यूरो, ठीक है। मालदीव की बात करते हैं दोस्तों। तो मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया, ठीक है, रुपया नहीं है रुपया, ठीक है, एफ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों, इसको शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण दोस्तों राजा चोल ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। कामागाटामारू क्या था दोस्तों? तो ये था कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली दोस्तों कामागाटामारू जो था एक जहाज का नाम था, ठीक है, और दोस्तों ये जहाज कहाँ का था? तो ये जापानी जहाज था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो ये जहाज था ना दोस्तों, इस जहाज के अंदर 376 भारतीय बैठे थे, ठीक है, जो दोस्तों मतलब ये कनाडा गए थे, ठीक है, लेकिन दोस्तों उनको कनाडा में प्रवेश नहीं दिया, केवल 24 लोगों को प्रवेश दिया, बाकी लोगों को वापस लौटा दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कामागाटामारू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आज का हमारा। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और 7 से अधिक हो जाएगा दोस्तों तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, अगर दोस्तों 7 हो जाएगा मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको दोस्तों उदासीन विलयन बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पीएच स्केल की खोज किसने करी थी? तो पीएच स्केल की खोज सोरेंस ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा। बॉक्साइड निम्न में से किसका अयस्क है दोस्तों? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम जस्ते का प्रमुख अयस्क कौन सा दोस्तों? तो जस्ते का प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोहे की बात करते हैं दोस्तों। तो लोहे का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन दोस्तों। तो मत्स्य पालन का अध्ययन होता है पीसीकल्चर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सरीसृपों का अध्ययन क्या होता है? तो सरीसृपों का अध्ययन होता है दोस्तों ओफियोलॉजी, ठीक है, यानी कि सांपों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कीटों का अध्ययन मैंने आपको बता दिया, ये एंटोमोलॉजी होता है, ठीक है। मत्स्य का अध्ययन दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये होता है पीसीकल्चर, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आज का हमारा। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये केरल राज्य है, ठीक है, यानी कि दोस्तों केरल में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं दोस्तों। तो बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों। तो हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन गाजर का होता है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं नारियल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है दोस्तों नारियल का सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ द्रविड़ शैली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वो अधिकतर द्रविड़ शैली से निर्मित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर है वो दोस्तों कलिंग वास्तुकला पर निर्मित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनको द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है और जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उनको नागर शैली में निर्मित किया गया है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा। निम्न में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये कवि गुरु के उपनाम से दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा।
अभी तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है दोस्तों? तो अभी तक दोस्तों 3 बार किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अवमूल्यन का मतलब होता है जो भारतीय मुद्रा होती है दोस्तों, उसका मुद्रा का मूल्य कम हो जाना, उसको बोलते हैं अवमूल्यन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आज का हमारा। भोपाल गैस त्रसदी 1983 हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। जो दोस्तों भोपाल में गैस त्रसदी हुई थी, उसमें जो मुख्य रूप से गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और दोस्तों ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा में दोस्तों 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसमें लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा से 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधि की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी ललित मोहन सेन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है दोस्तों? तो यह है विशाखापट्टनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आज का हमारा। यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यूरिया का निर्माण दोस्तों मानव शरीर के यकृत अंग में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं यकृत दोस्तों, ये पित्तरस का स्राव करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है पित्तरस का स्राव करती है, यानी कि दोस्तों पित्तरस को निकालती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों कारस्टेड विंडो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आज का हमारा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 10 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसका नाम है दोस्तों मानव अधिकार दिवस, ठीक है। ये दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा। चरकुला नृत्य खालिस्तान से संबंधित है। तो दोस्तों चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात, मैंने आपको ऊपर बताया था, गुजरात में गरबा नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार में दोस्तों छठ पूजा मनाई जाती है। इसके अलावा झुमरी नृत्य बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों आज का हमारा। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है दोस्तों? बेसिकली दोस्तों जो पृथ्वी होती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं दोस्तों, तो 1 घंटे के अंदर दोस्तों ये 15 डिग्री देशांतर घूम जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा। अवांछित ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं दोस्तों? तो ये स्पैम में स्टोर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 आज का हमारा। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है दोस्तों? तो यह है सेवा कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों आज का हमारा। अच्छा दोस्तों जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस, ठीक है हमारा। और पहला राज्य था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, असम राज्य, ठीक है। पहला राज्य था असम और दूसरा राज्य था बिहार, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था दोस्तों? तो भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों आज का हमारा। और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जेके मंदिर
कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जेके मंदिर दोस्तों कानपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ इन क्वेश्चनों को दोस्तों लिखना बिल्कुल भी मत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, बस इतना ही काफी है, ठीक है। लिखना बिल्कुल भी मत, क्योंकि दोस्तों लिखने से आपको बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।